क्या है ये? उस गाड़ी की चाबी जो तुम्हारे बाबा ने दी थी। काफी दिनों से वापस करना चाह रहा हूं ये। पहले भी आया था मगर उनसे मेरी मुलाकात नहीं हो पाई। अब तुम खुद ही वापस कर देना। ये तुम्हारी है, अपने पास ही रहने दो। ये लो। कहीं नौकरी मिल गई क्या? कहीं कामकाज कर रहे हो या फिर पुराने दिनों की तरह आवारागर्दी करते फिर रहे हो? ऐसे क्यों कह रहे हो? मैंने ऐसा क्या किया है? करने की जरूरत भी नहीं है, तुम्हारे मिजाज में शामिल है ये सब कुछ। और तुम्हारा अंदाज कैसा है उमर? अमीरों वाला, खूबसूरत, नफासत और इज्जत झलकती है तुमसे। तुम भी बिल्कुल ऐसे ही थे, इस पर हमने इत्तेफाक किया था। देखो उमर, मैं तुम्हें कुछ बताता हूं। मुझे इस तरह की फजूल बातें बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें अभी भी मुझ पर गुस्सा है तो तुम जब चाहो मुझ पर अपनी भड़ास निकाल सकते हो। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा मुस्तफा। अपनी अम्मी को लो और एवलिक से चले जाओ। कोई और हुक्म है आपका? अपनी अम्मी के लिए ऐसा करो, और इस तरह तुम मेरी अम्मी पर भी एहसान कर दोगे। क्या वाकई? ऐसे कह रहे हो जैसे पूरा एवलिक तुम्हारा है। हम जहां चाहें रह सकते हैं। तुम अपने काम से काम रखो। तुम जल्दी आ गए? जल्दी खत्म हो गया था काम। दरअसल मैं आज हमारी बहू की जो पार्टनर है उससे मिलने गई थी, सवेरा यालचन। तो मुझे लगा कि वो थोड़ी सी परेशान है, मगर इंसान अच्छी है। वो मुझे काफी समझदार भी लगी। खामोशी से मेरी बात सुनी उसने। लगता है बहुत तफसीली गुफ्तगू की है तुमने। मुख्तसर बात की उससे, किन शराइत पे काम करेंगे तफसील से बताया। पहले उसने कुछ कहने की कोशिश की मगर बाद में उसने तमाम शराइत मान ली। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि कोरमान खानदान पहली दफा फैशन डिजाइनिंग का काम करेगा इस इलाके में। तुर्कान भी बहुत पुरएतमाद लगी मुझे। दीवारों से नहीं तुमसे बात कर रही हूँ उज़ैर। मैं सुन तो रहा हूं रोशन। जितनी तफसीलात तुमने बताई हैं उससे तो मुझे लगता है पुरजोश हो तुम। तुम्हारे चेहरे पर खुशी नहीं दिख रही मुझे। क्या कोई चीज परेशान कर रही है तुम्हें? नहीं, तुमने तुर्कान की बात मानकर अच्छा किया और इसकी मुझे बहुत ज्यादा खुशी है। हैरत हुई मुझे। इंसान कुछ पूछता है, सवाल करता है, लेकिन तुम्हें इस बात से फर्क ही नहीं पड़ा कि मैं क्यों गई वहां। कम से कम तुम मुझे इस काम के लिए गुड लक तो कह सकते थे। गुड लक रोशन।